बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे की बात विरोधी पक्ष कर रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर देखा जाए तो भाजपा की क्या भूमिका है? भाजपा की स्पष्ट भूमिका है। किसानों के बारे में भाजपा संवेदनशील है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी किसानों के खेत पे गए थे, उनके साथ बातचीत की और सरकार किसानों को अच्छी तरह से मुआवजा देने वाला है। उसी तरह का निर्णय हो जाएगा, ऐसी मानसिकता सरकार की है। और मराठा आरक्षण के बारे में और ओबीसी के आरक्षण के बारे में भी स्पष्ट भूमिका है। मराठा आरक्षण सरकार को देना है। मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श करके मराठा आरक्षण कानूनन हम देंगे और ओबीसी के आरक्षण को धक्का नहीं लगाएंगे, इतनी स्वयं स्पष्ट बात है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की एक अलग से विचारधारा है। उन्होंने पिछले समय एलिगेशंस किए थे इनके अगेंस्ट, नवाब भाई के अगेंस्ट। नवाब भाई मलिक ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी उनके साथ है। और अगर देवेंद्र जी ये चाहते हैं कि उनका महायुति में आना ये उनके पार्टी के लिए धोखादायक साबित हो सकता है या अगेंस्ट रूल है, तो इस पर वो खुल के बात करने की बजाय खुद फ़ोन करके भी डीसीएम साहब अजीत दादा से पूछ सकते थे। लेकिन वो पत्र जिस तरीके से वायरल हुआ उस पर मैंने पर्सनल खेद व्यक्त किया। अगर हम गठबंधन में हैं, महागठबंधन में, तो तीनों पार्टियों ने समझ बूझ के सब बातें आगे, जैसे हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रोटोकॉल फॉलो करने को होना। तो जो राष्ट्रवादी पर पहले दाग लगे थे वो बेदाग हो चुके हैं महायुति के दाग से। दाग तो सभी पे लगे भाई, चांद पे भी दाग है, वो कहाँ बेदाग हुआ? दाग लगाना और दाग सिद्ध होना, आरोप लगाए गए, बेबुनियाद आरोप लगाए गए, लेकिन वो सिद्ध होने के बाद ठहरेगा कि कौन यानी गुनहगार है और कौन बेकसूर। थोड़ा जी क्या कहना चाहूँगी, जिस तरीके से देवेंद्र जी ने कहा है कि नवाब मलिक को महायुति में मिलेंगे, क्या जो अजीत पवार पर इस पर खुद नहीं, अजीत दादा और वो साथ में बैठते हैं हमेशा, तो उनके आपस में बात तो हुई होगी ना। तो ये बीजेपी तो डाइजेस्ट कुछ भी कर सकती है, आप देखा है सत्ता के लिए, ये सब सरकार ही वैसा बनाए, तो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चला होगा कुछ। जो राष्ट्रवादी पर जो पहले दाग लगे थे वो धुल चुके हैं ऐसा वो आप अंदर गए तो हो गए, वो क्लीन हो गए, ऐसा है ना। पटेल साहब, जिस तरीके से नवाब मलिक साहब को महायुति में जाने से साफ इनकार कर दिया, क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? नवाब मलिक, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महायुति में नवाब मलिक नहीं चाहिए, उचित नहीं है। अब वो उन्होंने कहा है, ये पब्लिकली कहने की आवश्यकता नहीं थी। उनके बाजू में बैठने वाले दूसरे उप मुख्यमंत्री जी को बताते तो मुझे लगता है ठीक रहता। इसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है, लेकिन नवाब मलिक उनके सत्तारूढ़ पार्टी के बाजू में ही बैठे हैं ऐसे दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहूँगी, लेकिन मेरी नवाब मलिक से बात नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं हुई। साहब ने कहा है नवाब मलिक का महायुति में आना उचित नहीं, इस पर क्या कहना चाहिए? सही कहा है। जिस आदमी को आप दाऊद इब्राहिम से जिसका संबंध है, ये सभागृह में कहा गया, उस भरोसे पे उनको जेल में जाना पड़ा। तो मुझे लगता है के कई लोगों पर पहले भी आरोप लग चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था, उसके बावजूद भी महायुति में क्या कहना चाहोगे? देखिए, राष्ट्रवादी के कई लोगों का आरोप लगाया, वो आरोप कई भ्रष्टाचार के होंगे, कई इधर के होंगे, लेकिन देशद्रोह का आरोप जिस पे लगा है उसको साथ पे लेना उचित नहीं है। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को लेकर आंदोलन, इसलिए तो हमारा आंदोलन शुरू है कि जिस प्रकार से पूरे राज्य में परिस्थिति निर्माण हो गई है, हमारे किसान भाई जो है हतबल हो चुके हैं। सरकार कोई भी आर्थिक मदद जाहिर करने को तैयार नहीं, और जब तक वो जाहिर नहीं करेंगे हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहूँगे अभिजीत जी, जिस तरीके से सभागृह के अंदर भी और सभागृह के बाहर भी इसी तरह से आंदोलन करेंगे, सरकार को काम नहीं करने देंगे। जिस तरीके से नवाब मलिक को महायुति में जाना उचित नहीं है कहा फडणवीस जी ने, तो क्या राष्ट्रवादी में जो लोग गए उनके दाग धुल चुके हैं क्या? यही तो उनको सवाल करना है हमको, कि आपको जवाब देना है कि अब नवाब मलिक जो राष्ट्रद्रोही पहले कहलाए जाते थे, अभी आपके साथ में बगल में बैठे हैं, तो वो आपको चलता है क्या?
जैसे फडणवीस साहब ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया है महायुति में नहीं लेने का, क्या कहना चाहोगे इस पर? तो पार्टी के अंदर में मामला है। अभी हमारे नेता ने उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की है, उसके ऊपर मैं दो बात बाकी के जो टिप्पणी। दूसरे राष्ट्रवादी के जो लोग महायुति के साथ में, क्या उनके जो दाग है वो धुल चुके हैं? ऐसे उसका एक पॉलिसी डिसीजन है, उसके ऊपर हमारे नेताजी उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। फडणवीस ने महायुति में आने के लिए नवाब मलिक को उचित नहीं कहा है। क्या लगता है कि क्या भाजपा के साथ में जाने के बाद में इनके पाप धुल जाते हैं? वो तो दिख ही रहा है आपको कि किस ढंग से भ्रष्टाचार करके लोग भाजपा में जाते हैं और निर्मा में धुलकर वापस आते हैं, तो वो दिख ही रहा है, खुद जनता देख प्रधानमंत्री रही है। नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार को एक मन से भ्रष्टाचारी कई आरोप उन पर लगाए थे, आज वो डीसीएम है सरकार में, क्या कहना चाहिए? वो जनता ही ठहराएगी अभी, जिस प्रकार से इस देश में ये खेल हो रहा है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कल जो पत्र लिखा है अजीत पवार जी को, वो अत्यंत स्पष्ट लेटर है। अत्यंत वो पत्र में कहा है कि नवाब मलिक जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी भी नहीं है, सार्वजनिक भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनके ऊपर केस दाखिल हुआ है, देशद्रोह जैसा केस दाखिल होने के बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नवाब मलिक है वो महायुति में नहीं आ सकते जब तक उनके ऊपर का केस क्लियर नहीं होता। और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने यही अपेक्षा की थी देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी ने जो कहा है वो योग्य कहा है, वो हमारे पार्टी के नेता है, हमारे विधानमंडल के नेता है, और यही अपेक्षा देवेंद्र जी से है कि वो इस प्रकार से अजीत पवार जी को पत्र लिखकर कहे कि नवाब मलिक जी को जब तक उनका पूरा मामला क्लियर नहीं होता, जब तक कोर्ट से निर्दोष नहीं निकलते नवाब मलिक जी, तब तक उनको महायुति में ना रखे। यही बात सही कही है, यही बात भारतीय जनता पार्टी को मान्य है।